हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जर्नी ऑफ यूएई। दोस्तों, इंडिया में अभी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल बिग बिलियन डेज का सीजन चल रहा है। आईफोन्स पे और अदर फोन्स पे भारी डिस्काउंट मिल रहा है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब आईफोन का प्राइस रिवील हो और हम एक आईफोन खरीद ले फट से। फ्लिपकार्ट ने एक झलक तो दे ही दी है कि वो अपने आईफोन मॉडल्स को किस प्राइस में लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन जो रियल प्राइस है वो 23 के बाद रिवील होने वाली है। दोस्तों, जब भी हम आईफोन खरीदने का सोचते हैं तो हमारे दिमाग में दो ऑप्शन आते हैं। या तो जो प्राइस हमें ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन स्टोर में मिल रहा है हम उस प्राइस में ले ले, या फिर हम कोशिश करते हैं कि हम बाहर से इंपोर्ट कर लें, जैसे दुबई हो गया, यूके हो गया, यूएस हो गया। अगर आपका कोई रिलेटिव से या फिर कोई फ्रेंड्स आ रहा तो उसको हम पैसे दे दें और वहाँ से जो फ़ोन है वो हम इम्पोर्ट कर लें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक इसी पे है कि क्या आपको आईफोन बिग बिलियन डे से लेना चाहिए या फिर आपको आईफोन दुबई से या फिर किसी बाहर कंट्री से लेना चाहिए। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बता दूं दोस्तों कि हमारे चैनल में हम दुबई और यूएई से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, हमारे इन्फॉर्मेशन पसंद आते हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी हम इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहें वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए हमारे वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहले टॉपिक है कि आपको बिग बिलियन सस्ता पड़ेगा या फिर दुबई से आईफोन खरीदना सस्ता पड़ेगा। दोस्तों, बाहर कंट्री से कभी भी इंपोर्ट करना सस्ता ही पड़ता है। ऑफ कोर्स मैं भी एग्रीड करता हूँ, लेकिन जब बात बिग बिलियन डेज की आती है तब सिचुएशन टोटली बदल जाती है। ये मैं वीडियो में बताऊंगा कि क्यों आपको बिग बिलियन डेज के टाइम सितंबर महीने में अगर बिग बिलियन डेज आ रहे तो आपको यहाँ से खरीदना चाहिए, दुबई नहीं जाना चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड फोन्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, न्यू फोन्स के लिए नहीं बात कर रहा हूँ। ओल्ड फोन्स में बिग बिलियन डेज में ऑलरेडी इतना भारी डिस्काउंट दे चुकी है फ्लिपकार्ट, हर साल देती है कि आपको दुबई जाके टिकट पे पैसे वेस्ट करके, टूरिस्ट वीज़ा पे पैसे वेस्ट करके, और वहाँ का वैट टैक्स 5% लगता है जो कि फुल्ली रिफंड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 80% रिफंड होता है। इतने चार्जेस दे के आप दुबई जाओगे, वहाँ से आईफोन खरीदोगे और वापस इंडिया आओगे तो वो वर्थ इट नहीं होता है। हाँ, अगर बिग बिलियन डे नहीं चल रहा है, अदर टाइम पे जैसे कि दूसरे महीने में रहता है, तो आप दुबई जाके ले सकते हो। मे बी आपको आने जाने का जो टिकट के प्राइसेस है वो ऑलमोस्ट लैप्स हो जाता है, क्योंकि उतना प्राइस इंडिया में आपको मिलता ही है। अब मैं बात करता हूँ कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ओल्ड फोन्स आपको अभी बिग बिलियन डे से ही लेना चाहिए। ये आईफोन 13 प्रो है जो मैंने अभी दुबई से लिया है, और ये मुझे अप्रॉक्सीमेट 76,000 का पड़ा है। दिरहम में अगर बात करें तो ये 3400 के आसपास है। ये आईफोन 128 GB, आईफोन 13 प्रो 128 GB है। और अगर इंडिया में बात करें बिग बिलियन डे से, तो फ्लिपकार्ट ने एक स्निक पिक दिया है कि वो ये लॉन्च करने वाली है अप्रॉक्सीमेट इस प्राइस में, जो कि 80990 भी हो सकती है, 85990 भी हो सकती है, और मैक्सिमम 89990 भी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर हम मैक्सिमम प्राइस को लेके चले तो आपको ये 81,000 का पड़ने वाला है, लेकिन टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, तो मे बी आपको 5,000 बैंक डिस्काउंट और समथिंग आपको मिल जाए, तो हम 85 का टारगेट लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये आईफोन 13 प्रो 128 GB आपको 85,000 में मिलने वाला, और मैंने वहाँ पे 76,000 में लिया, तो 9,000 का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। तो क्या आप 9,000 के डिफरेंस के लिए टिकट काट के, रिटर्न टिकट, आना जाना, रिटर्न टिकट, वीज़ा और ये सब करके अप्रोक्सीमेट इसका आपको अगर मिनिमम टिकट भी पड़ा जाए तो 8-16,000 एंड वीज़ा चार्जेस 6,000, तो 22-23,000 के खर्चा आपको पड़ेंगे जाना आना और एक टूरिस्ट वीज़ा पे। तो क्या 9,000 के डिफरेंस के लिए आप दुबई जाएंगे? जो भी आपका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा आंसर तो नो है। अब हम बात करते हैं कि कौन से लोगों को, किन लोगों को आईफोन बिग बिलियन डे से लेना चाहिए और किन लोगों को आईफोन दुबई से लेना चाहिए। तो जैसे मेरे केस में मैं दुबई में रहता हूँ, तो दोस्तों मैं दुबई में ही रहता हूँ, मेरा वीज़ा ऑलरेडी बना हुआ है, मैं फ्लाई करके यहाँ ऑलरेडी आ चुका हूँ, तो मुझे यहाँ से आईफोन खरीदना वर्थ इट लगता है। मैं इंडिया जाके वापस आईफोन खरीदूँ और वापस आऊँ, ये मुझे वर्थ इट नहीं लगता है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी इंडिया में हैं, बिग बिलियन डेज चल रहे हैं, तो उन लोगों को आईफोन बिग बिलियन डे से ही लेना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 9,000 के डिफरेंस को नहीं देखना चाहिए। अब बात करते हैं कि आईफोन के डिफरेंसेस के साथ साथ ओल्ड और न्यू में क्या डिफरेंसेस है।
दोस्तों अगर हम ओल्ड की बात करें तो ये ऑलरेडी फ्लिपकार्ट पे पास थी, तो 1 साल पुरानी हो चुकी है, तो उस पर भारी डिस्काउंट फ्लिपकार्ट दे रही है। तो इस केस में बिग बिलियन डे आपको चीपर पड़ता है कि आप वहां से खरीदते हैं। लेकिन जब बात न्यू फोन की आती है तो इस केस में सिचुएशन फिर से उल्टी हो जाती है, और इस केस में आपको आईफोन बाहर कंट्री दुबई या फिर यूके ही सस्ता पड़ता है, क्योंकि इंडिया में इसका क्योंकि आईफोन 14 और 14 प्रो, 14 प्लस एंड 14 मैक्स ये फ्रेशली लॉन्च हुए हैं, तो इनका प्राइस अभी कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा। मे बी बैंक के 5000 डिस्काउंट मिल रहे, लेकिन अगर और कोई डिस्काउंट और कुछ भारी डिस्काउंट फ्लिपकार्ट नहीं दे रही है, तो इस केस में आप आईफोन दुबई से खरीद सकते हैं। वहां पे आपको आईफोन खरीदना सस्ता पड़ता है। तो नए फोन में आप दुबई के साथ जा सकते हैं, लेकिन पुराने फोन में मैं प्रेफर करूंगा आज के डेट में आपको बिग बिलियन से लेना चाहिए। ऐसी एक न्यूज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और यही रीजन था मैंने आज वीडियो बनाया कि ये बंदा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बंदा इंडिया से फ्लाई करके दुबई गया है सिर्फ और सिर्फ आईफोन 14 खरीदने के लिए। यस, उसको वहां पे उसने आईफोन 14 प्रो लिया, शायद आईफोन 14 प्रो, लेकिन उसको वहाँ वो सस्ता पड़ेगा क्योंकि वो फ्रेशली लॉन्च है। और ये बंदा हर साल जाता है, पिछले 4 साल से वो जाके वहाँ से खरीदा। तो ये तो एक आईफोन लवर ही हुआ, तो इंडिया में लॉन्च हो, उसको मिले ना मिले, इसलिए वो फटाक से दुबई चला गया। और ऐसे खबर भी आ रही है कि दुबई में आईफोन 14 प्रो जस्ट विद इन अ आर बिक के खत्म भी हो गई। तो अभी दुबई में फटफट सब बिक रहे हैं। वहाँ पे अगर आप नया फ़ोन खरीदें तो आपको देखिए 40,000, उसके टिकट के प्राइस भी मे बी वो वसूल कर लिया होगा, लेकिन सस्ता पड़ता है। और ये सिर्फ और सिर्फ नए के केस में है। पुराने के केस में मैं प्रेफर करूंगा बिग बिलियन सेल। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।